दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हें, रोगे पैर पकड़ोगे फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल का। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। क्यों? कैसे तुम्हें बताए? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ गई। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, बार बार भूख लगना। वीर नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना, ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में थमा, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। मन भगवान को भी गलत साबित कर सकता है। इसकी चक्कर में जो फंस गए तो धज्जिया अच्छे अच्छे कांपते इससे, यह ऐसा देवता है। और गुरु कृपा पात्र से ये मन कांपता है। बस एक ही शब्द है, गुरु कृपा ही केवलम। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, एक ही मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना तो मनोरंजन वाटिका में आओ, तो जो कहता है नहीं। में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नर्क में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, ये आपको खुद पता चलेगा कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग,
जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है। अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में आप चिंतन ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नए साधक अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास की घोर ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मचर्य की बात, तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाए पर हम संकल्प नहीं तोड़ें। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां, खान पान का, देखने सुनने का, मिलने जुलने का, इस पर सावधानी रखें। अगर हमारे नेत्र चंचल रहेंगे, कुछ भी देखेंगे, कान चंचल रहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। क्योंकि एक नाड़ी है अंदर, मनोवाह नाड़ी उसे कहते हैं। जहां आपका चिंतन कामासक्त हुआ वो गर्म हुई, तो जैसे मंथन करके दूध से घी अपने आप निकल लिया जाता है, उसमें समाया हुआ है। ऐसे कहीं पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की कोई थैली थोड़ी, जैसे पित्त की थैली, ऐसे नहीं, पूरे रक्त में वो समाहित है। वो मनोवाह नाड़ी समझो मथानी, ये ही आपका गलत चिंतन हुआ वो गर्म हुई और अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप कोई क्रिया करो या ना करो, आप ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा किसी भी हेतु से, कभी भी वो आप, उसके लिए चिंतन भी गलत नहीं होना चाहिए शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए। हाँ, तो जो ब्रह्म चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, कभी गलत चिंतन न होने पावे, गलत दर्शन। आजकल मोबाइल की उसमें सब बहुतायत है संसार के। मान लो ठीक है, बाहर हम किसी को नहीं एकांत में मोबाइल लेकर अगर हम प्रपंच देखेंगे, गंदी बात देखेंगे, तो भूल जाओ ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। वो ब्रह्मचर्य बहुत कठोर व्रत है। काम की वेदना ऐसी थोड़ी होती। खूब नाम जप करो,
इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है राधा राधा राधा। स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिगो। हरि रसना राधा 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 रट। अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जी भाष्ट में पिघला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेगी। भाव कुभाव न खाल सहु नाम जपत मंगल दी। तुम नाम पर नाम जब तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जब किया जाए। मस्त मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा राधा 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 राधा। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। भोज देश ब्रह्मचारी। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। और अत्यंत नमकीन और अति अधिक मीठा, मीठा सात्विक में ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि हलवा आदि समेटते चले जाते। भैया ये कोई गोदाम थोड़ी, आते हैं थोड़ा उचित पाल हो गया, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी।